दोस्तों अपना घर हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसके पास जो है अपना घर। तो आजकल के इस दौर में घर लेना बहुत ही मुश्किल है कि आप जो है एक दफ़ा में घर जो है वो नहीं ले सकते हैं, और इसीलिए हर इंसान जो है बैंक का रुख करता है कि वहाँ से उनको जो है वो आसान अक़सात के ऊपर कर्जे जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन हर बैंक जो है वो आपको बगैर सूद के कर्जा जो है वो नहीं फराहम करता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे इस्लामिक बैंक के बारे में जो कि आपको जो है वो आसान अक़सात के ऊपर बिला सूद कर्जा जो है वो फराहम करता है, जो कि आप जो है अपना घर लेने के लिए, घर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको 25 साल के आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, कौन सा बैंक है, कौन कौन से लोग हैं, किस तरह से अप्लाई होगा। तो ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये जो बैंक है वो है बैंक इस्लामी, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो इनसे आसान अक़सात के ऊपर बगैर सूद के अपने घर के लिए कर्जा जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे है HBL इस्लामिक होम फाइनेंस, मेक योर ड्रीम होम अ रियलिटी विद HBL इस्लामिक होम फाइनेंसिंग, कि आप अपने जो ख्वाबों का घर है उसको तामीर कर सकते हैं HBL इस्लामिक के थ्रू। हम थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो डिटेल देख लेते हैं, यहाँ पे इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे है अशरिया कंप्लेंट होम फाइनेंस फैसिलिटी एनेबलिंग यू टू गेट द हाउस ऑफ योर ड्रीम, के आप जो है अपना घर जो है वो इससे ले सकते हैं इस्लामी असूलों के मुताबिक। की फ़ीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आप जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शंस के लिए ले सकते हैं मतलब, और इसी तरह जो है वो ज़मीन की परचेजिंग के लिए, रेनोवेशन कराना चाहते हैं घर की, अपार्टमेंट की, और रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो है किसी और बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है घर के लिए, तो आप जो है वो उसको कर्ज़ा देके यहाँ पे जो है वो कर्ज़े की रकम जो है वापस कर सकते हैं आसान अक़सात के ऊपर। फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है बाकी बैंक, तमाम बैंक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग जो है वो दी जाती है, जो कि आप जो है 20 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिट आ जाती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारा कर्जा लें, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना कर्जा जो है वो इनसे ले सकते हैं। उसके बाद इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट हैं कि आपने जो है वो सारी किस्तें आसान अक़सात के ऊपर देनी होंगी। पेमेंट टेन्योर जो है वो आप 3 से 25 साल के अंदर अंदर इनको वापस कर सकते हैं। और इसी तरह फाइनेंसिंग जो है वो अप टू 70% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ये क्या चीज़ है कि आप जो भी घर ले रहे होंगे उसकी एक वैल्यू होती है, तो मार्केट जो है वो डिसाइड करता है कि ये जो मार्केट है, ये जो घर है, इसकी जो है इतनी वैल्यू है, तो आपको जो है उस प्रॉपर्टी का 70% दिया जाता है, 30% जो है वो आपने खुद देना होता है। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी एंड लाइफ तकाफुल इसमें जो है वो शामिल है। इसके बाद क्राइटेरिया देख लेते हैं कि जो है वो कौन कौन से क्राइटेरिया इसके ऊपर पूरा उतरते हैं जो लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है सैलरीड इंडिविजुअल्स की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन मस्ट बी ए पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए, कि आप एक पाकिस्तानी होने चाहिए। आपकी जो उम्र है वो 25 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए, और इसी तरह आपकी जो महीने की इनकम है वो 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड्स की बात कर लें, जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए पाकिस्तानी होना लाजमी है। आपकी जो उम्र है वो 30 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए, और ये जो है महीने का 1 लाख रुपया कमाते हों तो तब वो इसके लिए अहल हैं। उसी तरह नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की बात करें तो यहाँ पे जो है वो सैलरीड होने चाहिए, और उनकी जो एज है वो 30 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए, और वो महीने का जो है वो 4 लाख रुपये कमाते हों या इससे ऊपर कमाते हों। उसके बाद बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंटेशंस की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे जब आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसके लिए भी सैलरीड वालों के लिए है कि कॉपी ऑफ CNIC आपको चाहिए होगा, 2 रिसेंट पासपोर्ट आपको चाहिए होंगे, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होगा, सैलरी सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए होगा, और जब आपने ज्वाइन किया था वो आपको चाहिए होगा। इसी लेटेस्ट 3 ओरिजिनल अटेस्टेड जो है आपको सैलरी स्लिप चाहिए होंगी। उसके बाद 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी, और प्रूफ ऑफ 5 ईयर ऑक्यूपेशन के आपको तकरीबन 5 साल का अरसा जो है वो जॉब करते हुए हो गया है, वो आपको जो है वो चाहिए होगा। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिज़नेस वाले हजरात के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने वो बता दिया कि आपको CNIC की कॉपी चाहिए होगी, 2 पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे, प्रूफ चाहिए होगा कि आपका जो है बिज़नेस है 5 सालों का, और इसी तरह बैंक जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, CNIC ओपनिंग डिटेल और सारी चीज़ें आपको ये भी चाहिए होंगी। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट आपको 12 महीने की जो है वो चाहिए होगी। उसके बाद नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए जो है वो सैलरी इंडिविजुअल होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रेजिडेंट जो होने चाहिए वो सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ के, जैसे UAE, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत के लोग जो हैं वो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट है पाकिस्तानी नेशनलिटी, वो पाकिस्तानी होना चाहिए, और उनकी एज जो है वो 30 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। मिनिमम मंथली इनकम जो है आपकी 4 लाख होनी चाहिए, और टोटल 5 ईयर वर्क हिस्ट्री आपकी जो है वो होनी चाहिए, और 2 साल जो है आपको रिसेंट कंपनी के साथ हो जाना चाहिए। मतलब ओवरऑल जो है वो आपको 5 साल का अरसा हो गया होगा काम करते हुए, लेकिन अगर 2 साल से आप जिस भी जगह का जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको हो जाने चाहिए। इसी तरह अगर बात करें हम कैलकुलेशन की, हम बाद में आखिर में आएंगे, इससे आगे चलते हैं प्रोडक्ट डिस्क्लोजर की तरफ। तो ऑल बैंक चार्जेस जो भी इसके चार्जिंग हो वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक आपसे चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो गाइड प्रिंसिपल
तो ये यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि ये जो है इस्लामी उसूलों के मुताबिक इसमें किसी तरह का सूद शामिल नहीं है और ये जो है शरिया कंप्लेंट है, मतलब शराकतुल मुल्क होते हैं, आप और बैंक जो है वो दोनों मिल के जो है वो घर लेते हैं। बैंक जो है पहले पैसे दे देता है, आप जो है वो किस्तों में दे रहे होते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, थोड़ी सी और मज़ीद डिटेल्स पे आ जाते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो यहाँ पे चार्ज की जाती है, जो कि प्रॉफिट रेट और वो सारा चीज़ बताई हुई। एग्जिस्टिंग HPL अगर आप ऑलरेडी जो है HPL के कस्टमर हैं, सैलरीड वाले हैं, तो 1 ईयर का IBOR प्लस 3% जो है वो चार्ज होगा। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 1 ईयर का IBOR प्लस 3.1% चार्ज होगा। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन जो है उनके लिए 1 ईयर का IBOR प्लस 4% चार्ज होगा। इसी तरह जो है वो न्यू कस्टमर सैलरी वाले हैं तो 3.25% जो है वो उनको चार्ज होगा। इसी तरह जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है न्यू कस्टमर 1 ईयर का IBOR प्लस 3.2% जो है उनको चार्ज होगा। न्यू टू बैंक जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 1 ईयर का IBOR प्लस 4.2% जो है वो चार्ज होगा। और इसी तरह नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को जो है वो 1 ईयर का IBOR प्लस 4% जो है वो चार्ज होगा। तो ये प्राइसिंग की बात थी जो कि आपसे जो है वो चार्जेस जो है वो हर अकसात के ऊपर जो है आपसे लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कितने की प्रॉपर्टी लें तो आपको कितना जो है महीने की अकसात पड़ेंगी, तो हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले सेगमेंट है, आप जो भी हैं इनमें से सैलरीड हैं, पाकिस्तानी हैं, नॉट रेजिडेंट हैं, वो सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ऑलरेडी हमारा अकाउंट है और हम सैलरीड इंडिविजुअल, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइप आप क्या करना, परचेज करना चाह रहे हैं, रेनोवेशन करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, रिप्लेसमेंट है जो भी है आपकी, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हम कहते हैं हम परचेज करना चाह रहे हैं। टेन्योर की बात करें तो आप 25 साल में जो है वो देना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 25 साल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैक्सिमम मैंने 25 साल सेलेक्ट कर लिया। प्रॉपर्टी प्राइस क्या है आपकी, तो हम कहते हैं कि हमारी 53 लाख के अराउंड जो है वो प्रॉपर्टी बन रही है। ठीक है, उसका जो है वो 30% आपको दिया जाएगा। डिज़ायर फाइनेंसिंग अमाउंट आप कितना लेना चाहते हैं उनसे, तो यहाँ पे आप जो है वो तकरीबन मैं कहता हूँ कि हमें जो है वो 30 से 1 लाख रुपए जो है वो 30 लाख या 32 लाख आप कर सकते हैं, तो वहाँ पे मिलने चाहिए। तो इस तरह से जो है आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो 49,558 रुपये जो है वो आपकी बनेगी। इसी तरह हम थोड़ी सी इसकी अगर मज़ीद डिटेल देखेंगे तो आपके पास ये सारी डिटेल आ जाएंगी कि हाउस कॉस्ट प्राइस जो है वो आपकी इतनी है, कस्टमर शेयर जो है वो आपका इतना होगा, बैंक शेयर जो है वो आपका इतना होगा। इस तरह प्रॉफिट रेट जो है वो 12.4% होगा। टेन्योर 25 साल सेलेक्ट किया। टोटल यूनिट्स जो है आपके ये बनेंगे। इसी तरह यूनिट सेल प्राइस 1 है और मंथली पेमेंट रीपेमेंट 49,558 रुपये आपको हिसाब से पड़ेगी और नंबर ऑफ़ मंथ्स जो है वो 300 बनेंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी बाकी डिटेल यहाँ पे इन्होंने पूरी तफसील बता देते हैं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको महीने की इंस्टॉलमेंट जो है वो किस तरह से चलेंगी। और दूसरी इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी ही ज़्यादा ले सकते हैं, आप इसको ईयर कम भी कर सकते हैं कि आप थोड़े अरसे में देना चाह रहे हैं, ज़्यादा प्राइसिंग जो है वो कम करना चाह रहे हैं, मीन जितना फाइनेंसिंग लेना चाह रहे हैं वो थोड़ी लेना चाह रहे हैं, ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना जो है उसको आगे पीछे करके वो चीज़ें देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको जो महीने की किस्त है वो कितनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि आप इसके ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे और जितनी आपको चाहिए पैसे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आप कौन से सिटी में जो है वो रिक्वायर है, मतलब कहाँ पे आपको चाहिए वो लिखेंगे। और इसी तरह एप्लीकेशन सोर्स, सैलरी या बिजनेस मैन है जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे और सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बैंक के पास जो है वो चली जाएगी। और बैंक जो है वो आपको विदिन 1 से 2 वीक में जो है वो खुद कॉल करता है और मज़ीद डिटेल जो है वो आपसे बताएगा कि आप जो है वो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग जो है वो सम टाइम ऐसा होता है कि बैंक कहता है आपकी सैलरी जो है बहुत कम है, लेकिन इसमें एक चीज़ मज़े की चीज़ ये है, अगर मैं FAQs में आऊँ तो को एप्लीकेंट की इसमें ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे देखें को एप्लीकेंट कौन होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2 बंदे मिलकर भी जो है वो घर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे यह आप इमीडिएट अगर फैमिली मेम्बर जो है आपके साथ मिल के ले सकता है, लाइक फादर, मदर, ब्रदर, सन और स्पाउस जो है वो आपके साथ मिल के जो है घर को ले सकते हैं और आपकी जो इनकम होगी वो क्लब हो जाएगी। मीन्स बैंक कहता है कि आपकी जो है 50,000 सैलरी होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो है 25,000 रुपये सैलरी है, तो आपके साथ कोई अगर बहन या भाई या ब्रदर जो है उनकी भी 25,000 है, तो दोनों मिल के जो है वो इस शर्त को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए 2 एप्लीकेंट की जो तनख्वाह होगी वो आप मिला के जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे मैंने बताया कि आप जो है वो HBL की इस्लामिक जो होम फाइनेंसिंग की ब्रांचेज जितनी भी हैं आप उनको विजिट करके मज़ीद डिटेल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वो बैंक था HBL इस्लामिक जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो इनसे आसान अकसात के ऊपर जो है वो बिला सूद कर्जा जो है ले सकते हैं और अपना घर जो है बनवा सकते हैं और उसको 25 साल के आसान अकसात के ऊपर वापस कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।
दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।